नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए बताता हूँ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। अगर इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, क्योंकि वह सारे प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में आपके लिए कंसेप्ट के साथ में शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई जाएगी, जिससे कि आपके एग्जाम में आपके पूरे में पूरे नंबर आ सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपको यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ क्या है, हॉकी, और यहाँ है मैदानी। देखिए हमेशा याद रखना, हॉकी का संबंध है मैदान से, तो जो बैडमिंटन होगा, बैडमिंटन का संबंध किससे है, आपको यह बताना है। देखिए जिस तरह से जो हॉकी होती है वो कहाँ खेली जाती है, हॉकी खेली जाती है मैदान में। उस हिसाब से बैडमिंटन होता है वह कहाँ खेला जाता है, अखाड़ा में, स्टेडियम में, पिच में या कोर्ट पे। यानी कि आपको यह बताना है कि जो बैडमिंटन है वो कहाँ खेला जाता है। देखिए आपका बैडमिंटन है वो खेला जाता है कोर्ट पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में कह रहा है देखिए इसका संबंध इसके साथ में और इसका संबंध इसके साथ में, तो ये शब्द लिखा है, इसका यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि इसका संबंध होगा जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा उसके साथ में। तो देखिए सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो अक्षर इसमें दिए गए हैं क्या वही अक्षर सेम इसमें है। अगर चेंज है तो आपको तरीका और अपनाना है। अगर सेम अक्षर है तो आपको देखना है कि किस तरह से हो रहा है। अगर आप देखें तो एस यहाँ है, एस यहाँ है, ई यहाँ है, ई यहाँ है, ए भी है, यहाँ आर भी है, सी भी है और एच भी है। और देखिए आर ए सी सी एस, यानी कि सारे अक्षर क्या हो रहा है, अक्षर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। जैसे जो अक्षर यहाँ है वही अक्षर यहाँ है, और फिर यहाँ भी देखिए जो अक्षर यहाँ है वही अक्षर यहाँ है। तो यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा जो अक्षर यहाँ पर है वही अक्षर यहाँ पर होंगे। लेकिन आपको यह देखना है जो क्रम है वो कैसे हो रहा है इनमें। अगर देखिए एस क्या है, यहाँ एस पहले पे है लेकिन यहाँ एस दूसरे पहुंच गया, और ई आपका दूसरे पे, देखिए यहाँ ई पहले पे आ गया। इसी हिसाब से देखिए जो ए है आपका दूसरे पे वो पहले पहुंच जाएगा, यानी कि ए। और जो एल है आपका पहले पे वो पहुंचेगा दूसरे पे। ए एल से आपका आंसर स्टार्ट होगा, ए एल से। अब देखिए ए एल कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में ए एल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में भी ए एल से स्टार्ट नहीं है, और ऑप्शन नंबर बी भी ए एल से स्टार्ट नहीं है। आपका ए एल से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए जब भी इस तरह से आपका आंसर निकल आए, ठीक है, तो आपको बस टिक करना है और आगे बढ़ाना है, क्योंकि रीजनिंग में जो शुरू में मैच कर गया वही आंसर होता है। अगर आप आगे चेक करना है तो आगे भी चेक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें आपको टाइम लगेगा। लेकिन आपका आंसर आए तो आपको बस वही टिक करके आगे बढ़ जाना है। तो हम अगर इसे चेक करना चाहें तो पूरा चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ फिर यहाँ क्या हुआ, देखिए आर है, और फिर लेकिन यहाँ पहले आर आया और ए बाद में आया। इसी हिसाब से यहाँ से देखिए यहाँ ओ पहले आएगा, ओ, और यू बाई बाद में आएगा, बाई, और फिर टी पहले आएगा, टी, और यू लास्ट में आएगा। ये देखिए कहाँ बनना है, ये ऑप्शन नंबर डी में बनना है, क्योंकि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 का संबंध किसी साथ में 18 के साथ में, और 28 संबंध के साथ में 42 संबंध 42 के साथ है। तो 10 का संबंध यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब बताना जो इसके साथ 10 का जो संबंध होगा वो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी आपको यह बताना है। देखिए सबसे पहले जब भी इस तरह की संख्या है तो हमेशा याद रखना इनके बीच का गैप देखना, यानी कि 12 में अगर हम 6 जोड़ दें, 12 में हम 6 जोड़ें, 12 में अगर हम 12 में प्लस 6 कर दें तो ये 18 बन रहा है, यानी कि यहाँ 6 जोड़ रहा है। और इसी हिसाब से यहाँ देखें, यहाँ 28 है और यहाँ कितना है, 42 है, लेकिन यहाँ तो 6 नहीं जोड़ रहा है, यानी कि यह तरीका यहाँ काम नहीं करेगा, यह तरीका काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ 6 जोड़ लिया था, और यहाँ देखिए यहाँ तो बहुत अंतर हो रहा है, यानी कि यहाँ अंतर हो रहा है, यहाँ पर यहाँ अंतर हो रहा है 14 का। और फिर यहाँ से देखिए अगर इसमें करेंगे तो भी यहाँ 10 है,
और यहाँ 16 18, यानी कि ऑप्शन बहुत करीब में है। तो अगर हम देखें, यहाँ देखिए ये क्या है, ये संख्या है 12, और 12 का हमने आधा कर दें, 12 का आधा होता है 6, 12 का आधा होता है 6, और प्लस ये 12 में जोड़ दें हम, तो ये 18 बनने आए। क्या इसी हिसाब से आगे देखें, यहाँ है 28, 28 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 14, 28 का आधा होगा 14, और प्लस ये 28 ही इसमें जोड़ दें। जब 28 जोड़ेंगे तो क्या कितना बनेगा, ये 42 बनने आए, यानी कि इस तरह से ये 42 बना। तो इसी हिसाब से यहाँ देखें, ये 10 है, 10 का आधा होगा 5, 10 का आधा होगा 5, और 5 में हम 10 जोड़ दें तो देखिए ये बनने आए 15 के 15 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको हर तरह से दिमाग लगाना है, जरूरी नहीं है आप जो रट के जाएंगे वही एग्जाम में आएगा। रीजनिंग का मतलब ही ये होता है कि आपके दिमाग को घुमाना। बस आपको ये सोचना चाहिए इस क्वेश्चन में क्या जाना है। जैसे मान लिया आपका क्वेश्चन तो आ गया, इसका 15 आ गया आंसर, ठीक है। आप ये कोशिश करिए ये 12 से 18 कैसे बनने आए, 12 से 18 कैसे बनने आए, और फिर 28 से देखिए 42 कैसे बनने आए। या जो प्रक्रिया इसमें चल रही होगी वही प्रक्रिया यहाँ भी चल रही होगी, ठीक है। इस तरह से आप अपना दिमाग लाएंगे और कम टाइम में आपका क्वेश्चन होगा, और कभी आपका आंसर भी गलत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये 2018 में पूछा गया है ग्रुप डी में। तो देखिए यहाँ कह रहा है, देखिए इसका संबंध क्या है, इसके साथ में है, तो इसका संबंध यहाँ क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। यहाँ क्या आएगा आपको ये बताना है, यहाँ क्या आएगा। तो देखिए आप यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है, ये 3 त्रिभुज दिए गए हैं, गोले के अंदर 3 त्रिभुज दिए गए हैं और पूरा गोला खाली है। आगे क्या क्या गया, फिर गोले को क्या क्या करा, पूरे को ब्लैक कर दिया, गोले को पूरे को ब्लैक कर दिया, और जो ब्लैक वाला पोर्शन थे 3 त्रिभुज इन्हें व्हाइट कर दिया गया है, यहाँ व्हाइट कर दिया गया है, देखिए। और फिर यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो ब्लैक वाले पोर्शन है 4 इन्हें व्हाइट कर देंगे, और जो व्हाइट वाला है उसे ब्लैक कर देंगे। और ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर बी में, और देखिए बी किस ऑप्शन में, बी में ही है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ए बराबर 2 है, ओ बराबर 30 है, और एक्स बराबर 48 है, तो एस ए डब्ल्यू का मान क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले ए बी सी डी का सही ज्ञान होना चाहिए कि ए कौन से नंबर पर आता है आपका, बी कौन से नंबर पर आता है, सी कौन सा आता है। जैसे मान लिया आपका ए आता है 1 नंबर पर, बी आता है आपका 2 नंबर पर, और आपका एक्स आता है 24 नंबर पर, और आपका जेड आता है 26 नंबर पर। इस तरह से यानी कि ए से लेके आपको जेड तक याद होना चाहिए, तब आप इस तरह क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे और कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस तरह का कोई कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए आप 3 से 4 सेकंड में कर लेंगे। तो देखिए आपका ए आता है 1 नंबर पर, आपका ए आता है 1 नंबर पर, और ए को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये 2 बन गया, तो ये 2 बनने आए। इस हिसाब से आपका ओ आता है 15 नंबर पर, ओ आता है 15 पर, 15 में हम 2 से गुणा कर दें तो ये 30 बनने आए, देखिए 30 बनने आए यहाँ पर ही। और एक्स आता है आपका 24 नंबर पर, एक्स आता है आपका 24 नंबर पर, और 24 में हम 2 से गुणा कर दें, 24 में हम 2 से गुणा करें तो ये 48 बनेगा। और देखिए यहाँ 48 दिया गया है। इसी हिसाब से आप यहाँ देखिए एस को, एस आता है 19 पर, एस आता है 19 पर, और 19 को हम 2 से गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 38, 38 बनेगा। और फिर ए आपका, ए 1 पर आता है, 1 को 2 से गुणा कर दें तो ये 1 बनेगा, सॉरी 2 बनेगा, क्योंकि 1 दूनी 2 होता है, यानी कि 2 बन जाएंगे। इसी हिसाब से डब्लू, डब्लू आता है आपका 23 पर, डब्लू 23 पे आता है, 23 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 46 बन जाएगा। और इन सबको हम ऐड करें, इन सबको हम जोड़ें तो ये बन जाएगा 86, यानी कि 86 बनेगा, 86 हमारा आंसर आएगा। 86 देखना है आपको किस ऑप्शन में, ये है ऑप्शन नंबर डी में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, ये रेलवे का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है, और इस ये क्वेश्चन रेलवे में आपको देखने में मिलेगा ही मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको देखने में, जब भी आप रेलवे का एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और इस तरह क्वेश्चन करने का
करने का आपको सबसे आसान तरीका सिखाऊंगा। देखिए हम इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। हमसे कह रहा है कि इस शब्द को दर्शाएगी, यानी कौन सी संख्या इस शब्द को दर्शाएगी। जैसे आपको दिख रहा है, देखिए ये 415 लिखा है। 415 में देखिए मिल्क इज हॉट लिखा गया है, यानी कि यहाँ क्या है, 3 अंक है। यहाँ क्या है, 3 अंक है। 4 है, 1 है, 5 है, यहाँ 3 अंक है। और यहाँ देखिए 1 2 और 3, यानी कि 3 शब्द बने हैं। 3 अंक के लिए 3 शब्द बने हैं। और यहाँ देखिए 2 अंक हैं, 18 है, तो यहाँ 2 शब्द बने हैं, देखिए हॉट और सॉफ्ट। इसी देखिए यहाँ 3 अंक हैं, तो इसके लिए 3 अंक बने, 1 2 3 यहाँ बने। तो देखिए इस हिसाब से आपको इसका अक्षर निकालना है कि इसे किस अक्षर द्वारा दर्शाया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है ये कहाँ कहाँ दिया गया है, ये शब्द कहाँ दिया गया है। ये शब्द यहाँ दिया गया है, यहाँ और कहीं दिया गया है, मिल्क इज हॉट, और कहीं नहीं, यानी कि ये शब्द खाली यहीं दिया गया है आपको। तो यहाँ देखिए कौन कौन सा अक्षर है, ये देखिए कौन कौन सा अक्षर है, और कहीं भी एक शब्द नहीं दिया गया। तो देखिए यहाँ 8 है, 9 है, 5 है, इनके 3 अंक, जो 3 अंक हैं और वो 3 यहाँ शब्द हैं। तो देखिए इन 3 में से हमारा आंसर होगा या तो 8 होगा, या 9 होगा, या 5 होगा। और 3 नहीं दिया, ऑप्शन नंबर 3 को काट दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए 8 8 दिया गया है, 8 और कहीं है, 8 बिल्कुल दिया है, 8 यहाँ दिया गया है। और 8 के लिए ये 2 शब्द बने हैं, वो 18 के लिए 2 बने हैं, यानी कि 8 भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी कट गया। और देखिए 6 भी नहीं था, यानी कि 6 भी आपका कट गया। 6 भी नहीं है, 6 भी कट गया। 5 तो है ही नहीं ऑप्शन में, इसमें 5 भी नहीं है। राइट आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 9 आ गया। ये क्वेश्चन को देखिए कैसे हमने क्वेश्चन करा था, ये दोबारा आपको समझाता हूँ कि समझ में नहीं आया तो। देखिए जैसे 4 लिखा है, ठीक है, 4 लिखा है, और 4 के लिए क्या होगा, मिल्क होगा। इस हिसाब से एक के लिए क्या होगा, इज होगा। और 5 लिखा है, 5 के लिए क्या होगा, हॉट होगा। मैंने आपको समझाया है, जरूरी नहीं है ये नहीं होगा, ठीक है। तो समझा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ 3 अंक है, और तो यहाँ 3 शब्द दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि 3 शब्द दिए गए हैं। तो देखिए आपको इसका शब्द पूछ रहा है, सबसे पहले आपको यही ऑप्शन, जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलता है, आपको देखिए जो पूछा जाए वही देखिए, वह देखिए वो शब्द कहाँ कहाँ दिया गया है। ये दिया गया है, ओनली ही दिया गया है। और ये 3 शब्द हैं, 1 2, तो 3 अक्षरों से मिलकर बने हैं, 8 9 5। तो देखिए 3 ऑप्शन हुआ, 3 नहीं है, और आपका 6 भी नहीं है, 6 कट गया। अब आपके पास बचा 8 और 9 बचे। देखिए 8 ऑप्शन, देखिए 8 बचे और 9 बचे। देखिए तो 8 यहाँ दिया गया है, और देखिए 8 और कहीं है, 8 यहाँ है, और यहाँ ये वाला शब्द नहीं लिखा गया है, ये शब्द यहाँ नहीं लिखा गया है। तो 8 भी कट जाएगा, 8 भी कट गया। इस तरह से डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 9। ऑप्शन नंबर सी, 9 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में कह रहा है उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। यानी कि आपको वह बताना है जो इस समूह में ना हो, यानी कि विषम बताना है, इनमें से एक विषम है। तो देखिए यहाँ थॉमस ए एडिसन है, यहाँ विराट कोहली है, यहाँ अलेक्जेंडर है, और यहाँ अल्बर्ट है। तो इनमें से आपको 4 में 4 ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन अलग है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि इसका आंसर क्या हुआ। क्योंकि जब आप क्वेश्चन खुद से बनाएंगे तो वो क्वेश्चन आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाता है। अगर आपने सही आंसर दिया तो हो जाता है, अगर आपसे गलत आंसर आता है तो आपको कमेंट में मैं आपको सही आंसर दूंगा उसका। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ कह रहा है विषम की पहचान करें, यानी कि एक शब्द अलग है, वह आपको बताना है कौन सा अलग है। तो देखिए आपको हमने ए दिया गया है, एल दिया गया है, टी दिया गया है, और वी दिया गया है। देखिए सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको स्वर यानी कि वॉवेल्स याद होना चाहिए। वॉवेल्स कौन से होते हैं, 5 होते हैं। देखिए जो स्वर होते हैं हमारे 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक ए होता है, और एक ई होता है, और एक आई होता है, और ओ होता है, और यू होता है। इनसे भी हमारा क्वेश्चन बहुत आते हैं। इन्हें कहते हैं वॉवेल्स, यानी कि स्वर कहते हैं, ठीक है। ये 5 आपको होनी, ए ई आई ओ यू।
तो आपसे विषम पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ एक ही स्वर है, वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन ए में दिया गया है, ये दिया है, यह अलग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अलग है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आपको यह भी याद नहीं हो, ठीक है, दूसरा तरीका बताता हूँ इसको करने का, इसी क्वेश्चन को करने का आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। ये तो हमने स्वर दिया, अगर स्वर हमें याद है तो हम तुरंत हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखिए कैसे करेंगे। यहाँ आपको वी दिया गया है, ये वी दिया गया है, तो वी में क्या है, दो रेखाओं से बनकर बना है, एक और दो, यानी कि दो रेखाओं से मिलकर वी बनी है आपकी। और टी देखिए, एक और दो, यानी टी भी आपकी दो रेखाओं से मिलकर बनी। और एल देखिए आप, एल एक और दो, एल भी आपकी दो रेखाओं से मिलकर बन रही है। और ए देखिए आप, एक और दो और ये तीन, ये बन रही है आपकी तीन रेखाओं से मिलकर। यानी कि आपकी यहाँ भी दो रेखाएं, यहाँ भी दो रेखाएं, यहाँ भी दो रेखाएं, लेकिन ए में क्या है, तीन रेखाएं। तो आपका अलग कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये अलग हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि सी में दिया है आपका ए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से भी आप अपना दिमाग लगा सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में कह रहा है T1 T2 और T3 में से कौन सी रॉड सबसे लंबी है, सबसे लंबी है। तो यहाँ कह रहा है देखिए आपसे, जो T2 है, टी, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और यहाँ दिया है कथन, जो T2 है वो T1 और T3 से लंबा है। तो हमारा कथन एक में ही हमारा क्लियर हो गया, सबसे लंबी राइट कौन सी हो गई, T2 हो गई, क्योंकि खुद कह रहा है जो T2 है वो T1 और T3 से लंबा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए कथन एक हो जाएगा, यहाँ कह रहा है T2 एक लोहे की राइट है, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है कथन दो में, क्योंकि जो आपसे कह रहा है T2 एक लोहे की राइट है, भाई हमें क्या पता लोहे की राइट है प्लास्टिक की राइट है, हमसे यह पूछ रहा था क्वेश्चन कि कौन सी राइट कौन सी राइट सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी राइट कौन सी हो गई, T2 हो गई, क्योंकि कथन एक में कह रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल कथन एक पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है निर्देश पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में आपकी तरफ मुंह करके बैठे हैं, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए एस टी के क्या लोग हैं, ये एक दो तीन चार पांच लोग हैं। मान लिया आपका मुंह इस तरफ है, तो उनका मुंह किधर होगा, इधर होगा आपके सामने, क्योंकि वो आमने सामने बैठे हैं। तो पांच लोग हैं, तो पांच लोग हैं, देखिए एक दो तीन चार, ये पांच लोग हैं। वो क्या है आपकी, तो यहाँ आपको क्या करना है, ये नंबर दिए इन्हें को पढ़ना है, ठीक है। इसको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, आपसे कह रहा है अंतिम स्थान पर और टी के बाद मध्य में कौन है, टी के बाद मध्य में, यहाँ क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मध्य में कौन है, ये बताना है आपको मध्य में कौन है, मध्य में कौन है, ये क्वेश्चन है आपका, ये बताना है कि मध्य में कौन है इस क्वेश्चन में आपको। तो देखिए जब पांच लोग पहले हम जी हैं दिखे हैं पी क्यू आर एस टी, तो पांच लोगों को लिख लिए, एक दो तीन चार पाँच, ये पांच लोग हो गए। अब जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा बिठा लीजिए। देखिए ये क्या है, ऊपर से नीचे लिख रहे हैं, और आप क्या है नीचे से ऊपर देना है, क्योंकि आमने सामने है। ये हो जाएगा बायां, ये बायां हो जाएगा, और ये हो जाएगा दायां, ये वाला स्थान इधर वाला हो जाएगा दायां। तो कह रहे हैं आपसे एस टी के ठीक बाद है, एक में कह रहा है एस जो है टी के ठीक बाद है, और दो में पढ़िए देखिए आर दाएं से दूसरा है, जो आर है वो दाएं से दूसरा है। एक मिनट रुकिए, बायां दायां गलत हो गया, क्योंकि इधर हमारा दायां होगा, इधर हमारा दायां होगा, और ये हमारा इस साइड बायां होगा, क्योंकि ये ऊपर से और इधर लोग बैठे हैं, ठीक है, इधर से बैठे हैं, तो इधर वाला ये वाला सब बायां हो जाएगा। और नीचे वाले के लिए इधर हम बैठे हैं, इधर से हम बैठे हैं, ठीक है, नीचे से, क्योंकि आमने सामने बैठे हैं, तो हमारा ये वाला बायां होगा, ये वाला बायां होगा, और ऊपर वाला होगा ये वाला दायां होगा। तो दोबारा बता दो, ये मान लिया जो लोग बैठे हैं पी क्यू आर एस बैठे हैं, ये ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ये पांच लोग बैठे हैं, एक दो तीन चार पाँच, और हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि आमने सामने बैठे हैं, हमारे सामने बैठे हैं। तो जो हमारा जो बायां होगा,
हमारा बायां ये वाला होगा और दायां ये वाला हमारा होगा, क्योंकि क्वेश्चन हम ही से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे बायां दायां। तो कह रहा है, यह कह रहा है एस टी के ठीक बाद है, और दूर में कह रहा है आर दाएं से दूसरा है और क्यू के बाद है। इनकी आर क्या होगा, दाएं से, ये दायां है, दाएं से आर दूसरा है, आर दाएं से दूसरा क्यू के बाद है, तो क्यू क्या होगा, यहाँ होगा, क्योंकि क्यू के बाद है। और फिर कह रहा है 3 में कह रहा है पी अंतिम स्थान पर है और टी के बाद है। पी क्या है, अंतिम स्थान पे है, तो पी आपका यहाँ होगा, पी आपका यहाँ होगा, और टी क्या हो जाएगा, टी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि पी अंतिम स्थान पर और टी के बाद है। और यहाँ देखिए, अब देखिए आप 1 नंबर में, यहाँ 1 नंबर में कह रहा है एस टी के ठीक बाद है, जो एस है वो टी के बाद है। जब टी यहाँ आ गया तो एस क्या होगा, यहाँ होगा, एस यहाँ होगा। तो और आपसे क्वेश्चन जो कह रहा है मध्य में कौन है, आप कह रहे हैं मध्य में कौन है, तो मध्य में कौन हो गया, देखिए 2 इधर हो गए और 2 इधर है, 5 लोग थे, 2 इधर होगा, तो मध्य में जो बचा वो कौन होगा, वो होगा एस, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने पंचभुज हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पंचभुज किसे कहते हैं। जिसकी 5 भुजाएं होती हैं पंचभुज कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि देखिए 1 2 3 और ये 4 और ये 5, यानी कि इस तरह से 5 भुजा होंगी पंचभुज, उसे कहते हैं पंचभुज। तो यही यहाँ से पूछ रहा है कि इसमें पंचभुज कितने होंगे। तो देखिए, अगर पंचभुज हम देखें तो यहाँ से देखिए 1 2 3 और ये 4 और ये 5, यानी कि एक पंचभुज बना, एक। और देखिए फिर यहाँ से देखिए आप 1 2 3 और ये 4 और ये 5, यानी कि 2 बने। और आप देखिए अब 1 2 3 ये 4 और एक ये पूरी वाली 5, यानी कि ये आ रहा तीसरा त्रिभुज, वो सॉरी तीसरा पंचभुज। और कहीं बनना है इसमें, अब और कोई नहीं बनेगा। तो इसमें दी गई आकृति में कितने पंचभुज होंगे, इसमें होंगे 3। इस कितने पंचभुज होंगे, इसमें होंगे 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।